सरकार जो है वो वर्तमान में प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। पर्ची 10 रुपये बढ़ा दी और मंत्री जी का बयान आता है कि 10 रुपये इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि लोग भूल जाते हैं। पर्ची कौन भूलता है? जो बीमार होगा वो तो हमेशा संभाल के रखता है क्योंकि दोबारा उसको जाना होता है चेकअप के लिए। और जिस तरह से बसों का भी किराया बढ़ाया गया है ये, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हर चीज़ पर जो है वो कर सरकार ने लगाया है, सेस लगा दिए हैं, जिसका बोझ जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है। विकास का काम कोई हो नहीं रहा, रोजगार तो मिल नहीं रहे। पूरी तरह से वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार है प्रदेश के अंदर ये फेल हो गई है और जनता इससे त्रस्त है। वक्फ बोर्ड की सच्चाई सबको समझनी चाहिए कि दुनिया भर के देशों में जहाँ मुस्लिम देश हैं वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड अब नहीं है। लेकिन भारत में जैसे ट्रिपल तलाक था, लेकिन मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक की प्रथा कब की ख़त्म हो चुकी है। ये कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बार बार ऐसे कदम उठाए। वो मोदी सरकार ने सारे ठीक किए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात हो, धारा 370-35 है ख़त्म करने की बात हो, या फिर अब वक्फ बोर्ड पर नया कानून बनाकर उम्मीद जगाने का काम किया। उम्मीद मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया था कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। 12,000 करोड़ रुपया सालाना कम से कम इनकी आय होनी चाहिए, जबकि इनकी आमदन मुश्किल से 100 करोड़ से कम होते होते अब 1 करोड़ रुपये तक आ गई है। तो मुस्लिम परिवारों को तो कुछ नहीं मिल रहा। मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चों को कोई लाभ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का नहीं। ना स्कूल बने, ना कॉलेज बने, ना अस्पताल बने, ना कोई ऐसे समुदाय केंद्र बने। इसको केवल लूट की खुली छूट वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कांग्रेस की सरकारों में मिलती रही। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रॉपर्टियों पे कब्जे करके रखे। ऐसे ही विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके नाम यहाँ तक आए कि कब्र की जमीन उस पर भी मॉल बनाने की अनुमति दे दी गई। यहाँ तक कि 5 स्टार होटल बनाने के लिए 1200 रुपये में जमीन मिल जाए। आप बताइए कहाँ मिलती है। ये कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेताओं ने वक्फ की प्रॉपर्टीज को ऐसे मुस्लिम समुदाय के 200 लोगों के पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां देश की हैं। 200 लोगों के पास। ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, चंद लोगों के हाथ में लाखों करोड़ की संपत्ति, वो यही है। लेकिन जब मोदी सरकार ने कदम उठाया कि इससे लाभ मिले किसको, मुस्लिम गरीब महिलाओं को, बच्चों को, बेरोजगारों को, उन सबको, मुस्लिम समुदाय को लाभ मिलेगा। और हमने ये भी कहा है जहाँ पे मस्जिद बनी है, कब्रिस्तान बना है, आज से पहले जो बना है उस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो भय पैदा करने का काम विपक्ष करता है, जैसा CAA कानून पे कहा कि मुस्लिम लोग देश से बाहर भेज दिए जाएंगे, एक भी भेजा गया क्या? इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक आने से मुस्लिम महिलाओं का नुकसान होगा, नुकसान नहीं भला ही हुआ है। इन्होंने कहा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, बही क्या? नहीं बही, शांति आई, संपन्नता आई। तो बार बार विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अब इनका असली चेहरा सामने आ गया है। ये सब सबके सामने है कि डेविड हेडली के साथ मिलकर तहव्वुर राणा ने कैसे षड्यंत्र रचा, भारत की रैकी कैसे की गई, अलग अलग स्थानों पर कैसे गए, और ये बम धमाके कराने में कितना बड़ा हाथ उनका रहा। और ये भी सबके सामने कैसे वो पाकिस्तानी सेना के हिस्सा रहे, विदेश कैसे उनको भेजा गया। अब ये जब उसकी एक के बाद दूसरी परत खुलेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये तब संभव हो पाया जब भारत में मोदी सरकार आई। नहीं तो आज से पहले देखिए 26/11 का हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, कुछ नहीं करते थे। दुनिया में रोने जाती थी कि हमारे यहाँ हमला हो गया। आज मोदी जी रोने नहीं जाते, हक से कहने जाते हैं आतंकवाद को जड़ से मिटाना है तो दुनिया को एकजुट होना चाहिए। हमने कानून में बदलाव किए, हमने जो फॉरेन पॉलिसी उसमें जाके अमेरिका के साथ बदलाव किए। अब उसके कारण प्रत्यारोपण जो उनका हुआ, वहाँ से वापस लाने का जो काम हुआ, रिपोर्ट जो उनको किया गया, ये तब हुआ जब सरकार ने
विदेश नीति के तहत कई कदम उठाए और गुनाहगार को हिंदुस्तान वापस लाए, अब कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई।